वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशत मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां शकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितम् कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्य वरं प्रभुम्। सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारिपादा चित्तचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशाद्गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाएं। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे झूठी सारी दुनियादारी झूठ तेरा मेरा रे देगा ये जोगी वाला तेरा रे आज रुके कल चलते गाए जोगी वाला तेरा है भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा
सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा बांटे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक है गोविंदा। सब साथी हैं झूठे जगत में, सच्चा एक है गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। जय हो। सब भाव भरी तालियां बजाते रहें। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलिए गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गोविंद गौशाला के इस अत्यंत पुनीत प्रांगण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से गौशाला समिति एवं गायत्री परिवार के पुरुषार्थ से आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम सत्र में व्यास मंच के समक्ष उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल के द्वारा जुड़ करके इस कथा का रसास्वादन करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। बड़ी सुंदर बात है जब किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग से किया जाता है तो उसे एक बार नहीं कम से कम 3 बार कहा जाता है। कम से कम कितनी बार? 3 बार। 3 बार कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के भीतर 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक उसका शरीर बल, दूसरा उसका मनोबल और तीसरा उसका आत्मबल। किसी भी कार्य को कम से कम 3 बार करना बहुत शुभ माना जाता है। आचमन भी हम लोग 3 बार करते हैं, खटकर्म में प्राणायाम भी 3 बार करते हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप तो अवश्य करना ही चाहिए। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें 3 बार कम से कम कहने का भी प्रभाव है। जैसे हम लोग जब सत्संकल्प यज्ञ से पूर्व संकल्प का मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ही पढ़ते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। विष्णु शब्द भी 3 बार आया। फिर अंत में जब शांति पाठ करते हैं तो शांति भी 3 बार हम लोग कहते हैं, शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु, है ना। मध्य में जब प्रणाम भी करते हैं तो प्रणाम करने का भी मंत्र जो है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार का ये संयोग है। किसी काम को एक बार कहने पर कोई न सुने, दोबारा कहने पर थोड़ा सुनता है, पर तीसरी बार कह देने पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ अब इस समय तो नहीं पता, पर पहले पांव छूने का भी ये रिवाज था कि कम से कम 3 बार प्रणाम किया जाता था, पांव छुए जाते थे। अब तो लोग केवल स्पर्श कर लेते हैं,
पर पहले ये परंपरा थी कि पैर छूने के लिए 3 बार दबा दबा करके चरण स्पर्श का प्रावधान था, कम से कम 3 बार। और कितना ये इसे हम अपना ही सौभाग्य कहेंगे, जैसा भैया हमारे लकी जी अभी संचालन में कह रहे थे कि ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है कि यहाँ हमें लगातार तीसरी बार आने का अवसर मिल रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सबका स्नेह और आप सबका प्यार। पहली बार तो हम आदरणीय सुमन माता जी के द्वारा यहाँ आने का अवसर मिला, और उसमें फिर रवि भैया से, कमल से, और उसके बाद फिर पिछले वर्ष यहाँ गौशाला में। और मुझे तो कोई प्रसंग याद है, यहाँ माता जी बैठी हैं, शायद आपसे किसी ने पूछा था कि भैया से आपका क्या संबंध है, आपने शायद एक बार बताया भी था, तो इन्होंने उनको उत्तर दिया था कि मेरा भतीजा लगता है, ऐसा कुछ आपने बताया था कि मैं इसकी बुआ लगती हूँ। तो ऐसा जब भाव भरा संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति फिर तो कम से कम 3 बार तो आएगा ही, चौथी बार का भले कोई भरोसा ना हो, लेकिन 3 बार तो। और ये 3 बार का तात्पर्य ये है कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया। परिवर्तन 1-2 बार में हो जाता है, पर जब 3 हो गया, आपने विवाह संस्कार में भी देखे होंगे, पहले 3 बार फेरा होता है जब कन्या पीछे रहती है, उसके बाद 4 फेरा कन्या आगे, यानी 3 बार वर के आगे रखने पर, और वो 3 बार का फेरा अगर कंप्लीट हो गया तो फिर बाकी के 4 तो पूरे हो ही जाते हैं। भगवान ने 3 पग में ही सारी धरती नाप ली थी, कथा हम लोग भागवत में सुनेंगे। इसलिए मुझे ये मन में आया कहने का कि तीसरी बार आने का अवसर मिला है तो निस्संदेह भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है कि गत वर्ष की भांति और उसके भी गत वर्ष की भांति हम लोग भागवत को माध्यम बना करके यहाँ निरंतर मिल रहे हैं और ये क्रम संपन्न कर रहे हैं। आइए भाव पूर्वक हम सभी आज की चर्चा में प्रवेश करें। एक बार हमें समय जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि कलश यात्रा के कारण विलंब से क्रम प्रारंभ हुआ है, तो समापन कितने बजे करना है? 5:30। हाँ, उसी हिसाब से फिर हम आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये निर्णय हो चुका है कि 5:30 बजे तक आपको यहाँ धैर्य धारण करके बैठना है। अगर आप 5:30 बजे तक एकाग्रता पूर्वक बैठे रहे तो उसके बाद आपको प्रसाद मिलने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप भरपेट प्रसाद पाएंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग साथियों कम से कम आज प्रथम सत्र है, तो फिर कार्यक्रम की एक पीठिका, एक भूमिका अवश्य हम सब तैयार कर लें। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं ये चर्चा तो हम लोगों ने कई बार कि कैसा श्रोता होना चाहिए। तो इस संदर्भ में साथियों एक ही भाव मन में जागृत होता है, और भाव ये जागृत होता है कि हमें अगर श्रोता बनना है तो हमें गौ माता की भांति श्रोता बनना चाहिए। गौ माता की भांति इसका तात्पर्य क्या है? आपने देखा होगा कि जब गौ माता के सामने चारा डाला जाता है तो वो बड़े भाव से जल्दी जल्दी प्रेम पूर्वक चारे को ग्रहण कर लेती हैं। उसके पश्चात जब वो शांत चित्त होकर के कहीं बैठ जाएं, अथवा चारा ग्रहण करने के पश्चात ऐसी प्रक्रिया है कि फिर वो चारा पुनः वो अपने मुख में लेकर के, पेट से फिर से अपने मुख में लेकर के उसको बार बार चबाने का क्रम पूरा करती है। आपने देखा भी होगा, हमने तो ये भी अनुभव किया है, जब चारा पेट से मुख में आता है तो ऐसे गर्दन के रास्ते
अचानक खुलेगा और मुख में वो चारा आएगा और फिर उसको जो है तब तक वो चबाती हैं जब तक वो पूरी तरीके से बिल्कुल पचने के योग्य न बन जाए। और चबाते चबाते सफेद सफेद रंग के झाग भी उनके मुख से आने लगते हैं, बिल्कुल दूध के रंग का। और जब वो पूरी तरीके से चबा करके उसको सुपाच्य बना दें तब वो फिर अपने पेट में ग्रहण करती हैं और फिर पचा हुआ वही चारा उनकी कृपा से हमें दूध के रूप में प्राप्त, यानी जैसे गौ चारे को ग्रहण कर ले उसी प्रकार कथा में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक बताए गए विषयों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। और फिर जैसे वो एकांत में बैठ करके चबाने का क्रम प्रारंभ करती हैं उसी प्रकार फिर हमें भी समय निकालकर एकांत में बैठ करके सुनी गई बातों का चिंतन और मनन करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे सुनी गई बातों पर, जब तक हम मनन नहीं करेंगे सुनी हुई बातों पर, तब तक वो बातें हमारे एक कान में प्रवेश करेंगी और दूसरे से निकल जाएंगी। श्रवण करने का तात्पर्य सुन लेना भर है, पर मनन कर लेने का तात्पर्य सुनी गई बातों को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेना, सुनी गई बातों को अपने विचारों में घुला लेना, मिला लेना। और फिर मनन करने के पश्चात जो तीसरा क्रम है जो गौ माता के द्वारा हमें प्रेरित करता है कि जैसे वो तीसरा क्रम उसको पचाती हैं और पचा करके अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान कर देती हैं, उसी प्रकार हमें भी सुनने के पश्चात मनन करके अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उसका अभ्यास करके निधिध्यासन के द्वारा अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करने के पश्चात उसे अपने अनुभव में ला करके विश्व कल्याण के लिए उस अनुभव को साझा करना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया है। पूज्य गुरुदेव ने चिंतन और मनन पर बहुत जोर दिया था। प्रज्ञा पुराण में 5वें खंड में दूसरे अध्याय में लगभग 10 श्लोक परम पूज्य गुरुदेव ने केवल चिंतन और मनन के लिए लिखा है। हम सुनने को तो बहुत सुन लेते हैं, हम पढ़ने को बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन सुनने के पश्चात एकांत में बैठ करके उस पर चिंतन मनन नहीं करते। और जब तक चिंतन मनन न किया जाए तब तक साथियों बात बनती नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें श्रवण करना आना चाहिए। और श्रवण करने के लिए साथियों जो सबसे अनिवार्य नियम है, जो सबसे अनिवार्य शर्त है, वो ये है कि हमें ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए। पहली शर्त है एकाग्रता। चाहे आप कथा में बैठ करके सुने या फिर कोई विद्यार्थी विद्यालय में बैठ करके सुने, पहली शर्त है एकाग्रता। और फिर दूसरी शर्त है किसी योग्य सद्गुरु के द्वारा सुने। और फिर तीसरी शर्त यह है कि क्या सुन रहा है, ये विषय कौन सा है। तो फिर संतों का ये मत है कि हम उन विषयों को ही सुने जो हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में हमारी सहायता कर सके। ऐसा ही कोई विषय हो, वो विषय शास्त्रों का होना चाहिए, वो विषय संतों का होना चाहिए, वो विषय आत्म कल्याण का होना चाहिए, वो विषय हमारे धर्म के मार्ग पर और श्रेष्ठता के मार्ग पर प्रेरित करने का होना चाहिए। अगर हम सन्मार्ग पर चलने वाले सूत्रों को श्रवण करने के लिए चयनित करें तो ही हमारा कल्याण संभव है। श्रवण तो कई प्रकार के होते हैं, उत्तम श्रवण, मध्यम श्रवण और अधम श्रवण। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है, उत्तम श्रवण उसको कहते हैं जिससे हमें आत्म कल्याण का सूत्र प्राप्त हो सके। और मध्यम श्रवण उसको कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपनी सांसारिक समस्याओं का निदान कर सकें। और अधम श्रवण उसको कहते हैं जिसमें हम किसी की निंदा और चुगली सुनते हैं। तो अब ये हमें तय करना है कि हमारा श्रवण किस स्तर का है,
हम कथा में भी पहुंच रहे हैं, तो कथा में हम आत्मकल्याण की बातों को सुन रहे हैं या श्रोताओं के बीच बैठकर उनसे बातचीत करके निंदा चुगली की बातें सुन रहे हैं या अपने सांसारिक समस्याओं की बातें सुन रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि महापुरुषों की सेवा करते हुए उनके सामने दंडवत नतमस्तक होकर के श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। तो कौन सा प्रश्न करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करना चाहिए जो हमारे आत्म कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी हो, आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनने से रोकता हो। ऐसे विषयों के विषय में पूछना चाहिए, अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। और जब इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कोई योग्य सद्गुरु, श्रेष्ठ संत हमारा मार्गदर्शन करें, तब उसे ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। इसको श्रेष्ठ उत्तम श्रवण कहते हैं। हम अगर कभी किसी संत महापुरुष महात्मा के समीप जाने का अवसर भी पाते हैं, तो उनसे भी केवल और केवल सांसारिक विषयों की ही बातें करते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है, हमारे बच्चों में ऐसा चल रहा है, आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि घर में धन की वर्षा होने लगे, शरीर के रोग मिट जाएं। इस प्रकार के सांसारिक उपाय पूछने से ये उत्तम श्रवण नहीं होता, ये मध्यम श्रवण होता है। और ऐसे मध्यम श्रवण का कोई विशेष लाभ हमें आत्मिक प्रगति में रत्ती भर भी प्राप्त नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव के सामने वे लोग जो अपनी भौतिक समस्याओं के विषय में पूछते थे, तो गुरुदेव उन्हें डांट करके भगा देते थे और ये कहते थे कि इस तरह की बातें करनी हो तो जाके माता जी से पूछ लिया करना, हमारे समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हाँ, जब गुरुदेव, तो जो लोग परम पूज्य गुरुदेव से आध्यात्मिक प्रश्न किया करते थे, गुरुदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे उनका मार्गदर्शन करने के लिए। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि हम तुम्हें घर, मकान, परिवार, सुख सुविधा देने के लिए अपने तप की शक्ति खर्च नहीं करना चाहते। कभी कभार किसी की प्रसन्नता के लिए उसको ये सुविधा अवश्य, आदमी का ध्यान कहीं और होगा तो फिर वो कहां पूरी तरीके से बात सुन पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम एकाग्र पूर्वक उत्तम श्रवण करने का प्रयास सिद्धांत की व्याख्या करता है तो बुद्धिमान विद्यार्थी वही माना जाएगा जो अपने कॉपी और कलम के द्वारा सुनी गई बातों को जल्दी जल्दी लिख ले। कोई लाभ नहीं मिलता अगर व्यक्ति अंधविश्वासी बन करके उसे यथावत ग्रहण कर ले, तो वो अपने जीवन में परेशान ही भुगतता रहेगा। इसलिए जो सुना गया है उस पर तार्किक दृष्टि भी होनी चाहिए, श्रद्धा का भाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के हमें उसका फल मिलेगा नहीं। लेकिन श्रद्धा से पहले तर्क भी आवश्यक है, क्योंकि अगर तर्क विहीन श्रद्धा होगी तो फिर वो अंधविश्वास में भटक जाएगी। इसलिए पहले आप अपने स्तर पर ठोक बजा करके यह विचार कर लीजिए कि जो बताया जा रहा है वह उचित है अथवा नहीं है। दोनों बातें कथा में आपको बताई जाएंगी। एक तरफ आपको कथा में यह भी बताया जाएगा कि माता पिता की भगवान के समान पूजा करनी चाहिए, पर दूसरी तरफ आपको कथा में यह भी बताया जाएगा कि भरत ने अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ आप कथा में यह भी सुनेंगे कि फिर प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये दोनों बातें आपको कथा में सुनाई जाएंगी। तो आप अगर अंधविश्वासी श्रोता बन करके सुन करके जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो फिर आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि हम माँ बाप को भगवान माने या माँ बाप का तिरस्कार करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें, क्योंकि शास्त्रों में तो दोनों ही बातें हैं। एक तरफ युधिष्ठिर को धर्मराज भी घोषित किया जाता है, पर दूसरी तरफ महाभारत में ही कथा है कि उन्होंने जुआ खेलने के लिए अपने परिवार और अपने पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। तो ये किसी धर्म जगत के प्राणी को ये बात शोभा नहीं देती। तो ये दोनों बातें जब सामने आएंगी तब आप भ्रम में पड़ जाएंगे, आपके भीतर अविश्वास जन्म लेगा, इससे नुकसान आपका होगा। इसमें वक्ता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ये जान लीजिए,
आपको शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया जाएगा कि गायत्री का मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, पर शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया जाएगा कि गायत्री मंत्र का अधिकार स्त्रियों को पूर्ण रूपेण है। अब दोनों बातों को जब आप सुनेंगे और बिना तर्क बुद्धि और बिना श्रद्धा के सुनेंगे तो फिर आप भ्रम में पड़ेंगे। फिर जिधर ज्यादा संख्या होगी उधर ही आप भटकेंगे। आप भेड़ चाल के विषय में आप सुनते हैं ना, एक हमारे यहाँ प्राणी है जिसको भेड़ कहते हैं। तो भेड़ की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, वो तर्क आदि करना नहीं जानता। जिस रास्ते पर एक भेड़ चल पड़ी, चाहे वो भले कुएं में कूद जाए, फिर उसी का अनुसरण करके सारी भेड़ कूदना प्रारंभ कर देती है। लेकिन जो तार्किक होगा, जो विवेकवान होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो विचार करेगा कि इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये अगर सुन लिया कि स्त्रियों को गायत्री जपने से परिवार में कलह होगा, परेशानी होगी, पाप लगेगा, तो अब भेड़ चाल का अनुसरण करके सर्वाधिक लोग यही मानने लगेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, जो विवेकवान होगा, वो विचार करेगा। तो मनन करने के लिए पहला अपने आप से प्रश्न करिए कि जो बताया गया वो सही है कि नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में सबके प्रमाण मिल जाएंगे। हाँ, ये वाक चातुरता है। जिस वक्ता को जिस विषय को सिद्ध करना होगा, वो अपने विषय को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में खोज लेगा। जैसे उदाहरण आपके सामने है, हमें ये सिद्ध करना था कि तीसरी बार बुलाना ये बहुत उत्तम हो गया, तो इस 3 को सिद्ध करने के लिए हमने देखो कहां कहां से प्रमाण जुटा लिए। हमने शांति पाठ में भी 3 बार शांति शब्द का उद्घोष कर दिया, संकल्प में भी हमने विष्णु और विष्णु का प्रमाण दे दिया, 3 बार आचमन का प्रमाण दे दिया, 3 बार प्राणायाम का प्रमाण दे दिया। ये सब शास्त्रों से ही हम प्रमाण दे रहे हैं। और कुछ लोग ये भी प्रमाण दे देंगे कि भैया 3 टिकट महाविकट, 3 बड़ा अशुभ होता है। कुछ लोग ये भी कह देंगे कि 3 बार का काम बड़ा अशुभ होता है। वो अपना तर्क देंगे, वो अपना प्रमाण देंगे। तो सारा प्रमाण, सारा ज्ञान इसी में भरा है। जो जिस विषय को प्रतिपादित करना चाहता है, वो उस विषय के सिद्धांत आपके सामने रख देगा। आप गायत्री परिवार का प्रवचन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गायत्री मंत्र से बढ़कर के कुछ नहीं है। फिर आप जब भागवत कथा में किसी कृष्ण प्रेमी की कथा सुनेंगे तो लगेगा कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म है, कृष्ण से बढ़कर के कोई नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और जब आप राम कथा सुनने लगे तो राम कथा का वक्ता कहेगा कि राम कथा से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञान इस संसार में नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही साक्षात ब्रह्म है। और अभी नवरात्र में हमने देवी भागवत की कथा सुनाई, उसमें महाराज ऐसा लिखा है कि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी की ही उपासना करते हैं। अब बताओ, अब अगर आपका अपना विवेक ना हो, आपके पास मनन करने की सामर्थ्य ना हो, विचार करने की पात्रता ना हो, तो फिर तो आप भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए साथियों, सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसकी कहां आवश्यकता है, ये विवेक होना आवश्यक है। युद्ध में सुई का कोई काम नहीं है, लेकिन वस्त्र सिलने के लिए तलवार का भी कोई काम नहीं है। तलवार भी कीमती है पर युद्ध के मैदान में, चाकू भी कीमती है पर किचन में, लेकिन सुई भी कीमती है वस्त्र को जोड़ने में, ये जान लीजिए। अब आप सुई की उपेक्षा कर दीजिए तो फिर फटा कपड़ा लेकर के टहलते रहिए, और आप केवल तलवार को सीने से लगाइए तो फिर तलवार लेकर के घरे में मारकाट करने लगेंगे। इसलिए किसकी कहां उपयोगिता है, ये विवेक तो आप में होना ही चाहिए, और इसी विवेक के आधार पर ही मनन करने की आवश्यकता है। अब विवेक कैसे होगा, इसके विस्तार में हम आज तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने हमें 5:30 बजे तक बांध दिया है, तो उस बंधन का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कल भी आप लोगों के बीच में आना है। तो इसलिए 5:30 बजे तक हमें छोड़ना है। तो अब ये याद रखना कि हम ये कह रहे हैं कि मनन करने के लिए विवेक आवश्यक है। अब यहीं से कल की कथा का शुभारंभ होगा कि विवेक की प्राप्ति कैसे करनी है। पर आज आप इतना ही जान लीजिए कि इतना तो तर्क शक्ति हो, इतना तो विवेक शक्ति हमारे भीतर हो कि हम गंभीरता पूर्वक सुनी गई बातों पर विचार कर सकें। तो आज आप जो कथा में सुन रहे हैं अथवा भविष्य में कभी भी जो सुनेंगे, उसे सुन लेने के पश्चात घर जाकर के गृह कारज नाना जंजाला उसमें लग करके सब भूल मत जाइए। आपका ये प्रथम कर्तव्य है कि यहाँ अगर आपने एकाग्रता पूर्वक सुन लिया तो आप या तो रास्ते में जाते जाते
उस पर चिंतन करते जाइए कि जो सुना गया वो ठीक है कि नहीं ठीक है। या फिर घर पहुंचने के पश्चात अपने सारे कामकाज निपटा करके एकांत में बैठ करके सुनी गई बातों को याद करिए कि आज कथा में क्या बताया गया और जो बताया गया उसमें कितना सही है। हम लोग क्या करते हैं साथियों, हम लोग यहाँ कथा सुन लेंगे, सुनने के पश्चात फिर हमारा मन एकदम तेजी से प्रसाद की ओर भागेगा। जैसे ही प्रसाद मिला मन प्रसन्न हो जाएगा, फिर दूसरी प्रसन्नता घर जाने की हो जाएगी कि जल्दी जल्दी घर चले। अब रास्ते में आप जिसके साथ जा रहे हैं उसी से बातचीत करने में रास्ता भी बीत जाएगा। घर जब आप पहुंचेंगे तो घर में ऐसे ही कामकाज इतना पड़ा रहता है, 3-4 घंटे बाद जब जाइए तो घर का काम व्यक्ति को घेर लेता है, उसमें भी मनन करने का अवसर नहीं मिलेगा। काम काज से जब बिल्कुल समय मिलेगा और जब आप बिस्तर पर बैठेंगे तब आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगा, फिर लगेंगे आप मैसेज वगैरह देखने, और इतना करते करते फिर आपको नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो आप सो जाएंगे, और आज जो सुना था जैसे ही आप सोए वो सब भूल जाएगा। कल जब आप फिर कथा सुनने आएंगे तो हमें बहुत पुरुषार्थ करके आपको एक दिन पहले वाली बात को फिर से याद दिलाना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा तो यही है कि आप जो सुन लेने के पश्चात गौ माता की तरीके से उसको फिर से अपने दिमाग में ला करके बार बार उसको चबाना प्रारंभ करिए। चबाने का तात्पर्य बार बार उस पर चिंतन करना प्रारंभ करिए, बार बार उस पर मनन करना प्रारंभ करिए कि जो बात बताई जा रही है वो कितनी सही है, और तब तक उस पर चिंतन करिए, तब तक उस पर मनन करिए जब तक उससे संबंधित सारे संदेह मिट न जाएं। ध्यान रखना, सारे संशय जब तक मिट न जाएं, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, ये बताया गया। और अगर कोई संशय रह गया, अगर कोई संदेह रह गया तो अगले दिन आप कथा में आकर के जरूर पूछ लीजिए कि महाराज आपने कल ये बात बताई थी, ये बात हमें ठीक से समझ में नहीं आई, इसको फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से आपको बता देंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। अगर एक सूत्र आपका क्लियर हो गया, एक सूत्र आपने अच्छे से समझ लिया तो गणित के सारे सवाल उसी सूत्र से लग जाएंगे। अगर एक सिद्धांत कथा में आपके हृदय में मनन करने के पश्चात बैठ गया तो मैं सत्य कहता हूँ सारी कथा आपके जीवन में उतर जाएगी। और एक ही सिद्धांत है कि आप गौ माता की तरह श्रवण करिए और उसके बाद एकांत में समय निकाल करके उसको चबाना प्रारंभ करिए, उसको खूब मनन करिए, खूब मंथन करिए। तब तक करिए जब तक वो पूरी तरीके से हमारे चित्त में बैठ न जाए, तब तक मनन करिए जब तक सारा संशय न मिट जाए, तब तक मनन करिए जब तक सारे संदेह न समाप्त हो जाएं, और तब तक मनन करिए जब तक उस पर हमारा अभ्यास न जम जाए और अपना एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ विचार बन जाए कि हाँ ये बात जो कथा में सुनी गई थी ये बिल्कुल सत्य थी। अब आप विचार करिए जो आज यहाँ पर सुन रहे हैं। और फिर तीसरी बात कि जब गौ माता उसको चबा चबा करके सुपाच्य बना लेती हैं तब वो पचाने का काम करती हैं, और फिर वो पच करके क्या बन जाता है, हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, दूध बन जाता है। उसी प्रकार हम भी मनन करने के पश्चात उसका निदिध्यासन करें। निदिध्यासन का मतलब उसको मेडिटेट करें, उसको पचाने का प्रयास करें, उस पर अभ्यास करने का प्रयास करें। फिर हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सुनी गई बातों पर बिल्कुल वैसे ही हम खरे उतरने का प्रयास करें। आज सुन लिया कि किसी काम को 3 बार कर लेने से उसकी सिद्धि हो जाती है, तो हर शुभ कार्य को 3 बार करना प्रारंभ कर दीजिए। ये तभी वो अभ्यास में आ जाएगा, तभी वो आचरण में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको गुरुदेव ने निदिध्यासन कहा। इसको क्या कहा कि अपने ध्यान में बिठा लेना, अपने हृदय में धारण कर लेना, अपने भीतर उसको बिठा लेना, ये क्रम बन जाता है। जब वो हृदय में बैठ जाए, अपने भीतर जम जाए, तब जाकर के साथियों वो हमारे आंतरिक जीवन का अंग बन जाता है। क्या बन जाता है, आंतरिक जीवन का अंग बन जाता है। इसीलिए तो हर काम को 3 बार कहने का विधान है। तो तीसरा क्रम निदिध्यासन का ही है। शादी विवाह में जब रिश्ता जुड़ता है तो कम से कम विवाह से पहले 3 फंक्शन तो होते ही है। एक तो पहले वरक्षा या रिंग सेरेमनी होगी, दूसरा फिर बारात जाएगी, और तीसरा अब तो यहाँ गौना जाने का सिस्टम है कि नहीं है? अब
तो खत्म हो गया, पर पहले ये विधान था कि एक बार बारात जाती थी तो तुरंत दुल्हन साथ में नहीं आ जाती थी, दुल्हन के लिए फिर गौना देने जाना पड़ता था। कम से कम 3 फंक्शन विवाह से पहले हो जाते हैं और उसके बाद फिर होता है। अब वो गौना वाला सिस्टम रिसेप्शन में बदल गया है, तब भी हो गया 3, है ना। पहले हो गया बरच्छा, तिलक, बारात और रिसेप्शन। इतना करने के पश्चात तब वो कन्या जो है उस घर की मालकिन बनती है, उसकी सदस्य बन जाती है। इतना कर लेने के पश्चात तो कम से कम इतना तो काम करें कि पहले हम श्रवण करें, उसके बाद फिर मनन करें, और मनन करने के पश्चात साथियों उसको जीना प्रारंभ करें, उससे अनुभव प्राप्त करें, अपने सारे संशय मिटा करके उस अनुभव के आधार पर हम अपना आचरण, अपना व्यवहार बना लें। जब ऐसा कर लेंगे साथियों तब बात बन जाएगी और फिर ये कथा सुनना हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा, अत्यंत आनंददायक हो जाएगा। अन्यथा तो आप आएंगे, सुनेंगे, सुन करके चले जाएंगे और फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए श्रवण के पश्चात मनन और मनन के पश्चात निदिध्यासन, ये बिल्कुल गौ माता से ही प्रेरणा लेने वाली बात है। पहले चारा ग्रहण करिए यानी कथा सुनिए, उसके पश्चात उसको चबाइए यानी मनन करिए, उसके पश्चात उसको पचा करके प्रसाद में बदल दीजिए। उसके पश्चात आप उसको अपने जीवन में उतार कर अपने अभ्यास में ला करके उसको जीवन का अंग बना लीजिए और अपने अनुभव से संसार का कल्याण करिए। यही सब ऋषि मुनि और महापुरुषों ने किया है।